हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपके लिए गाइडेंस बेस्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि मैं अक्सर और बेशतर करती रहती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल के दिनों में, कमिंग डेज में, वीक्स में, मंथ्स में आपको कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ से आप परहेज़ करें। अगर अवॉइड करना कहें तो गुरेज करने का मतलब होता है कि आप उसको परहेज़ करें, आप वो ना होने दें। कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप इन चीज़ों से दूर रहें तो बेटर है। और वो कौन सी चीज़ें होंगी जिसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो हमें डेक से पता चलेगा, कार्ड से पता चलेगा। तो ये टाइमलेस जनरल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये उन तमाम चीज़ों से बालातर होगी। ठीक है। अब वही वाली बात है कि मुझे 2-3 दिनों से मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और 2-3 दिनों से कोई कह रहा है कि आप इंग्लिश बोलती हैं, आप उसी को उर्दू में भी बोला करें। फिर मैं एक लफ्ज़ बोलती हूँ, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करती हूँ। फिर जो मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं बोलते हैं आप बहुत सकील उर्दू बोलती हैं, आप उर्दू ना बोलें, आप ईजी ज़बान में बात करें। तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर मैं कौन सी ज़बान में बात करूँ। तो गुरेज का मतलब है कि आप अवॉइड करें। अब अवॉइड इंग्लिश का वर्ड है, गुरेज उर्दू का वर्ड है, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं। बट कौन सी ऐसी चीज़ें जो आज कुछ दिनों तक आप नहीं करें। ठीक है। आप कोशिश करें कि आपसे वो चीज़ें ना हो, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही हो। ये टाइमलेस और जनरल है। ठीक है। इसकी बेसिस पर हो सकता है इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आपके काम से, घर से, दोस्तों, यारों, मोहब्बत, रिलेशनशिप, हर किसी को कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ जाए जो आपको क्लिक करे कि ये कैसे बात पता आ गई। तो आपको उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो फिर आप प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा, बिकॉज जनरल रीडिंग की बेसिस पर आप कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। ठीक है। तो जनाब देखते हैं कि आपको क्या कुछ दिनों तक आपको क्या अवॉइड करना है। ठीक है। अब मैंने आपको अवॉइड का मतलब बता दिया, अब मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी। ठीक है। देखते हैं जनाब, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। हीलर ऑफ द एजेस 51। और राइट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन को अ हार्ट। यानी अभी कार्ड शुरू नहीं किए, शफलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी स्प्रेड नहीं किया, दो फड़क के कार्ड आ गए। वॉट यू शुड अवॉइड दीज डेज। एक लतीफ़ा है, उसमें एंड में जो है वो सवाब का डैश, एक पंच लाइन है। जिन लोगों ने इस लतीफ़ा सुना हुआ इनको मालूम होगा, और इसको कहने का मकसद ये है क्योंकि आपको कुछ दिनों तक सवाब का डैश नहीं बनना। ठीक है। ऑल टाइड अप। बहुत सिंपल चीज़ आ रही है सामने, और मैं आपको बहुत इजीली वो बता सकती हूँ कि वो सिंपल चीज़ क्या है। आपको कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, कुछ लोग आपके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन लाके खड़ी कर देंगे कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि आप राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं, आप सुकून की तरफ जाएं या ग्रोथ की तरफ जाएं, आप अपने मेंटल पीस को देखें या ट्रेडिंग्स की तरफ जाएं। बिकॉज यहाँ पर एक कोने पे बटरफ्लाई बनी हुई और एक तरफ पिजन बना हुआ है। तो यानी सुकून जिस पे अननोन लिखा हुआ है, और जहाँ पर बटरफ्लाई है वो भी अननोन लिखा हुआ है। तो आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको इस तरीके से सिचुएशन, आपके सामने सूरत हाल ऐसी लेकर आएंगे जिससे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करें, आपको लगे कि जैसे ये डिस्ट्रैक्शन है। ये मैं डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि दो दिमाग कर देना, दो जहन कर देना। अभी इस तरफ ना देखो, उस तरफ देखो, आपका फ़ौरन एक चीज़ को छोड़ के दूसरी तरफ ध्यान चला जाए। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है। ठीक है। हाँ, मैं आपको उस जोक से रिलेटेड बता रही थी, उस जोक की पंच लाइन को कोट करने का मतलब ये था, हीलर ऑफ द एजेस। तो आपने आजकल क्या नहीं करना, कुछ दिनों तक हर किसी के मसले को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अपना दिल, जज्बात और इमोशंस कंट्रोल करें। आपको किसी के लिए सिंपैथी हो रही है, अच्छी बात है। एम्पैथ बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपैथी यानी हमदर्दी दिखाना, और एम्पैथ उसके मसले को अपना मसला बना लेना, ये बिल्कुल नहीं करना। किसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पिक करेंगे आप। कुछ दिनों में आपके साथ टेलीपैथी होने वाली है, और वो इंसान जो आपको बड़े तगड़े तरीके से सोच रहा है, वो आपको इतना ज़्यादा सोचेगा, इतना ज़्यादा सोचेगा कि आपको महसूस होगा कि आप जो हैं वो उस इंसान की यादों से, उसकी बातों से, उसके एहसासात से जुड़े चले जा रहे हैं, और आपने जो अपने ऊपर उसको भुलाने का या उससे अलग होने का जो आपने अपने ऊपर एक मास्क उतारा हुआ है, वो आप उतार देंगे। और ये होगा, ये बिल्कुल होगा, बिकॉज आप अपने आप को
अपने साथ आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आपने करना है तो ये आपकी मर्ज़ी, मैं आपको पहले ही से अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये एक थर्ड एनर्जी है, एक आपकी एनर्जी, एक आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जी, और एक ऐसी एनर्जी जो कहीं दूर बैठकर आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगी, इतना ज़्यादा सोचेगी कि आप उसके साथ बिल्कुल अपने आप को चेन महसूस करेंगे। आपको लगेगी कि बस ये सब धोखा था, ये सब फ़रेब था, जो मैं अपने आप से कह रही थी, दूसरों से कह रही थी, उस इंसान से कह रही थी, मैं अभी भी उससे जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। तो ये अटैचमेंट आपको बहुत तगड़े तरीके से मकनातीसी ताकत यानी चुंबक जिसको कहते हैं, उससे वो आपको पुल करेगी, यानी अपनी तरफ खींचेगी। आपको एक लम्हे को ऐसा लग सकता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो बात है ऑल टाइड अप की, वो अगर आपने इस सीरीज़ में कोई एक भी चीज़ कंटिन्यू कर दी तो आप फंस जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसे मकाम पर आ जाएंगे, ना आपको आगे बढ़ने को मिलेगा ना आपको पीछे जाने को मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे कोई आपको प्रमोशन देने वाला है, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, उस प्रमोशन के लिए कोई आपको डिलिबरेटली एक ट्रेनिंग में फंसाएगा कि तुम ये वाली ट्रेनिंग कर लो इस डेजिग्नेशन के लिए और इस प्रमोशन के लिए ना, ये ज़रूरी है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दो कार्ड्स में यहाँ पर और यहाँ पर बटरफ्लाई बनी, और बटरफ्लाई जो है ना वो उसकी एवोल्यूशन होती है। अगर आप बटरफ्लाई को देखें कि वो एग से बटरफ्लाई तक कैसे बनती है, तो उसके स्टेजेस होते हैं, और जो उसकी फाइनल स्टेज है वो उसके पर मौजूद हो गए, डेवलप हो गया, वो उड़ने को तैयार है, और वो अपने कलर्स बदलती है, उतारती है, नए लेती है। आपने कभी बटरफ्लाई को टच किया हो तो उसके परों का रंग जो है वो आ जाता है, दैट्स खुदा ताला की कुदरत है। इसी तरीके से आपको कोई बाहर हार पुश करेगा, और अगर आप काम नहीं करते, आप घर पे रहते हैं, तो भी ऐसा मामला हो सकता है कि आपको घर बैठे बैठे कोई ऐसा मौका मिले जिसमें बोले कि भाई देखो ये चीज़ अगर तुम्हें करनी है ना, इस तरफ तुम्हें रहना है, इस तरह तुम्हें रहना है, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा ये एक सियासी पैतरा भी होता है कि आदमी को ऐसी ऑफ़र दो कि वो फिर बोले कि भाई मुझे रहना ही नहीं है, ना काम की जगह पे, ना बिज़नेस में, ना घर में। तो ये सिचुएशन आ सकती है। और अगर आपने इस तरह की डायरेक्शन को फॉलो किया, आप लगे पड़े सवाब के डैश बनने को, बिला वजह में लोगों के मसलों को ठीक कर रहे हैं, हीलर ऑफ दी एजेस, नहीं पड़ी फिर भी उनके मसले सुन रहे हैं, जानबूझ के उनके साथ बन रहे हैं, नहीं तुम्हारा मसला मेरा मसला, तुम बोलो तुम्हें कैंसर तो मुझको भी कैंसर हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। मतलब ये वाली चीज़ें, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। आप उतना ही लोगों को हील करें। आप हैं, नो डाउट, आपका मसला ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा जज्बाती इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती इंसान है। यही जज्बात आपका अगला बंदा निशाना समझता है, उसको मालूम है कि आप आकर कहाँ पर कच्चे होके गिरते हैं या टूटते हैं। तो अगर आप हैं ऐसे कि लोग आपके पास आकर अपने मसले सुनाते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं, तो कोशिश करें कि सिर्फ सुन लें, उसके ऊपर घुल मिल नहीं जाना, उसके ऊपर बिला वजह में ऐसी नहीं हाँक देनी कि ठीक है तुम छोड़ो, तुम बस समझो तुम नहीं, तुम्हारा मसला तुम्हारा नहीं मेरा है, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। फिर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप अपना दिल संभाल के रखें, इसकी कदर करें, इसकी इज्जत करें। आपने दे दिया किसी को, कोई पंचिंग पे नो बनाकर उसकी रुई भी उधेड़ देगा। संभाल के रखें इसको, बहुत संभाल के रखें, और आप संभाल रहे हैं। अगर आप इस पर कंट्रोल कर लिया आपने, वेल एंड गुड। अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये वाला जो अटैचमेंट वाला फेज़ जो मैंने सारे कार्ड रीड्स करने से पहले आपको बता दिया था, ये आपके साथ बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ पर आपको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, जिसके लिए मैं आपको फिर गाइड करती हूँ किस चीज़ पर आपको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि आप वो ना करें जो अभी ऊपर वाले कार्ड्स में नज़र आया है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, स्पिरिचुअलिटी, फेथ एंड स्पिरिचुअल, यानी कि स्पिरिचुअलिटी फिर फेथ एंड फिर स्पिरिचुअलिटी। देखिए, अगर आप कोई ऐसी टेक्निक सीख रहे हैं जिसमें आपको अभी लिटरल नॉलेज नहीं है, हवा में तीर ना चलाएं, बिल्कुल भी हवा में तीर ना चलाएं। आपको जितनी साइकिक नॉलेज आपके पास है इतना ठीक है। अपने ऊपर कोई भी ऐसा वजीफ़ा ठोकने की ज़रूरत नहीं है, मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा किसी को हदिया करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। वो कुरानी आयात होती हैं, उसमें कुरान का कलाम होता है, अल्लाह का पैगाम होता है। आप अगर नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह वाला बन रहे हैं, ये आपने नहीं करना।
खुद आपने अपनी नॉलेज को गेन करना है। कल का मैसेज ऑफ द यूनिवर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी यही आया था, क्यूरियोसिटी। हर किसी के कहे हुए दिए हुए पर आपने आंख बंद करके कोई पढ़ाई नहीं करनी। स्पिरिचुअलिटी, फेथ एंड देन स्पिरिचुअलिटी। आपने जिस चीज़ के ऊपर, जो मैंने कहा था ना कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर आपको डटे रहना है, ये जो चीज़ें आपको नहीं करनी, और ये चीज़ जो जिस पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि जिसको आप कैरी कर सकते हैं, अपने अकीदे पर ख़ुद एक्सप्लोर करें। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको जहाँ पे सुकून मिले, आपका अकीदा जहाँ पर पुख्ता हो, वहाँ पर आप अपने आप को इन्वेस्ट करें। ठीक है। कैंडल्स, होप, लाइट एंड फ्यूचर। देखिए यहाँ पे भी हीलिंग हो रही है, सही है। आई थिंक आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ साइकिक एबिलिटी का कुछ सीख रहे हैं। कैंडल रीडिंग, वैक्स रीडिंग, कॉफ़ी रीडिंग, कोई ऐसी चीज़ है। ठीक है। उम्मीद ज़रूर रखें और रोशनी की तरफ देखें, मुस्तकबिल देखें अपना कहाँ पर ब्राइट हो सकता है। टफनेस, प्रजर्वरेंस, चैलेंज। मैंने कहा था कि कोई आपको करेगा आपके साथ इस तरह का हैंड कि जैसे तुम ये करो तो तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, तुम ये करो तुम्हारा इसमें फ़ायदा है। तो चैलेंज इतना लीजिएगा जितना आप चैलेंज बेयर कर सकें। ठीक है। कोई लिटरली आपको पहाड़ सर करने को कहे, ये जब तक प्लान ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो, आपने किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है। ये ज़रूर है कि अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप किसी के चैलेंज को अपनी कैपेसिटी की हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, गो फॉर इट। ठीक है। ये आपने चीज़ें करनी है, और जो ऊपर के मामला ये आपको अपलिफ्ट करेगा। ठीक है। अब मैं लिटरली टैरो से देखती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Malika of Coins. ऐसा लग रहा है कि आप ना, खैर पहले मैं देखती हूँ। सन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबर, पेशेंस, टेम्परेंस, 14 एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये भी अगरबत्तियां घर में जला रही है अपने। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने अभी रिसेंटली कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, और वो गिफ्ट्स किसी सेक्रेट प्लेस के हैं। ज़ाहिरी बात है, इंसान का जहन नहीं जाता कि ऐसे मकाम से अगर कोई चीज़ें लेकर आया है तो कोई उसने गड़बड़ की होगी, बट यू नेवर नो। स्पिरिचुअलिटी ये थोड़ा सा ना मुझे ट्रिकी लग रहा है। मैंने ऊपर अटैचमेंट के लिए आपको एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, और यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आप इस कार्ड को गौर से देखें। मैंने कहा था ना, कोई आपको इतना सोचेगा, इतना ज़्यादा सोचेगा, इतनी टेलीपैथी करेगा। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, और ये ब्रिज जो है ना, इसकी फैंटेसी में बना हुआ है आपके लिए। कैन यू सी दिस? आप अपने किसी डिसीजन में, ये जो इनडिसीजंस आया है कार्ड, किसी डिसीजन में आप अपने रद्दोबदल करेंगे। बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं आप कि मेरे पास बहुत कुछ है, आ जाओ और जिसको जो लेना है मुझसे ले लें। जो चीज़ जिसको, मेरे इस प्लेटर में आप देखें अनार रखे हुए हैं, और अनार तो, अनार में कहते हैं ना, अनार के फल में एक दाना जो होता है वो जन्नत का होता है। बचपन से सुना है, मुझे भी इतनी इस बात की ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे तो हम भी मानते थे। आप बिल्कुल इस तरह तैयार बैठे हुए हैं, आपके ख़ुद के ऊपर अंधेरा हुआ है, आप बहुत सफिशेंट हैं, बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हैं, बहुत अब ग्रोथ देने वाले हैं, बहुत प्रोग्रेशन देने वाले हैं, बड़ा सपोर्ट करने वाले हैं, बड़े तरीक़े से जो है वो गाइड करने वाले हैं, हेल्प करना। हीलर ऑफ द एजेस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड देन मलिका ऑफ कॉइंस।
अगर कोई आपको कांटेक्ट करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके सब्र को आजमाए, तो आने दीजिएगा, लेकिन वो बात नहीं भूलिएगा जिस पर आप डटे हुए हैं। सही? तो आने दें, सिचुएशन है, कोई आएगा, कोई आपसे किसी किस्म की कोई अपने दिमाग में आपसे आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए कोई अपने जहन में रास्ते बना रहा है, ठीक है? और ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा। दरअसल आपने ना अभी गुज़रे दिनों में अपनी हीलिंग कर ली है, किसी से कुछ कह सुन लिया है, हल्का कर लिया है आपने अपने आप को। बिकॉज ये जो सब्र का कार्ड आया है, इसमें जो लेडी है उसकी 1/4 बॉडी जो है ना वो पानी में है, और सिर्फ उसके पैर जो हैं वो सहरा की मिट्टी पर हैं, यानी जो समंदर की मिट्टी होती है, खुश्क हैं। इसका मतलब अच्छा खासा, जिसे कहना चाहिए ना, आप सेट हो गए, दिमाग आपका सेट हो गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब अगर आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपका पेशेंस टेस्ट करना चाह रहा है, सब्र, आपके टेम्परेंस एनर्जी है, या आपके सब्र को कोई टेस्ट करना चाह रहा है, लेट देम कम। लेकिन वो बात ना भूलिएगा जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ अपनाया है। एनर्जी की रीडिंग ऑरेकल से हो या डेक से हो, हर कार्ड्स में बात एक ही हो रही है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। आपकी पोजीशन तगड़ी है, आप स्टेबल हो चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आना आसान बात नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती, चाहे मर्द में हो या औरत में हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी को आपने कोई लेसन सिखवा दिया तो उसको अब अंदाज़ा हो रहा है, तो आपने क्या नहीं करना, आपने ये नहीं करना। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं कि जब वो अपना टाइम देख लेते हैं कि अब हमारा टाइम सेट हो गया तो अब हम भी वही करेंगे जो दूसरों ने हमारे साथ किया। ये तो मेजॉरिटी एक मुआशरे का अलमिया है, सोसाइटी का एक डिलेमा है जो यही होता है, ठीक है ना? आपका मसला मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों में से हैं कि यार मेरा वक्त अब बदल गया है, तो फिर मैं भी वही क्यों करूं जो दूसरों ने किया, मुझ में और इनमें फ़र्क होना चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड देन सबर। अब आप देखें, ये आपके सामने आजकल के दिनों में कोई माफ़ी मांगेगा ना, आप बिल्कुल ऐसा बोलेंगे, मेरे लाडे माँ सदके मैं तुझे गले लगा लूँ, आप ऐसा कर देंगे। आप मजबूर हैं क्योंकि आप बड़े इमोशनल पर्सन हैं। इसके लिए बस आपके लिए लास्ट एडवाइस ये है कि ये याद रखें। अच्छी बात है, माफ़ कर देना, बहुत अच्छी बात है कि आप भूल गए, बट उल्लू तो ना बने, बेवकूफ़ तो ना बने, ठीक है? व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, दिस यू शुड अवॉइड। लेट मी टेक 2 कार्ड्स कि क्यों आपको ये अवॉइड करना चाहिए। द वर्ल्ड, सब कुछ तो देख लिया, और किसी का कुछ नया क्या देखेंगे आप? 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों ले लेंगे। खुद आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ये सब कुछ होने देंगे ना, क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो ये डिवाइन टाइम है, जो होना है वो होके रहेगा। सही? खुद से वेलकम ना करें। क्यों? आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपकी ज़िंदगी वैसे ही माजरत के साथ कामों को और लोड को लेकर झंड हुई हुई है। वो कहते पता नहीं इंडियन कोई एक्टर है, ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो वो जो मैस हुई हुई होती है ना कि ज़िंदगी में, वो वाले मैस नहीं, लेकिन एक ज़िम्मेदारी है, और उस ज़िम्मेदारी में आप कोई नया पंगा ना लें। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि समवन इज़ गोइंग टू प्रपोज यू, समबडी, कोई आपको ऑफ़र करेगा, कोई आपको, इसने कोई ख़ास पत्थर पहना हुआ है, आप नोटिस कीजिएगा कि ये क्या पत्थर है। और वैसे तो ज़ाहिर बात है कॉमन पत्थर अकीकी होता है, तो कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा, समबडी इज़ गोइंग टू ऑफ़र यू। तो आपने ये क्यों नहीं करना? बिकॉज यू नेवर नो कि अगले की इंटेंशंस क्या हो, ठीक है?
तो दिस यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। अपना बेहद ख्याल रखें। टेक केयर। लव यू अलॉट। बाय बाय।